ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, आप जो विषय ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं भगवान शनि देव को काला कपड़ा क्यों चढ़ाया जाता है और भगवान शनि देव का मनुष्य के जीवन में क्या प्रभाव है। बहुत ही सुंदर विषय है और आज बार भी शनिवार का है, तो इसी विषय में कुछ लोगों ने मेरे से यह प्रश्न किया था कि शनि को काला कपड़ा क्यों चढ़ाया जाता है। अब ये तो आप सब लोगों को पता है कि भगवान सूर्य नारायण के पुत्र शनिदेव हैं। और दूसरे उनके जो है मेन दो पुत्र हुए हैं, एक शनि महाराज और एक यमराज। अब भगवान सूर्य की दो पत्नियां थी, एक का नाम संज्ञा था और दूसरा का नाम छाया था। वैसे संज्ञा अपने पति के साथ बहुत प्रेम करती भगवान सूर्य से, तो लेकिन भगवान सूर्य में इतना तेज था कि वह उनके तेज को सहन नहीं कर पाती थी। तो उसने क्या किया, संज्ञा ने अपना एक परछाई रूप में, छाया रूप में एक कन्या उत्पन्न कर दी और वह भगवान सूर्य के साथ रहने लगी और स्वयं जो है वह भगवान भोले शंकर की तपस्या में चली गई। अब भगवान सूर्य नारायण के दोनों स्त्रियों से जो है पुत्रों की प्राप्ति भी हुई और कन्याओं की भी प्राप्ति हुई। तो जो उनकी संज्ञा थी स्त्री, उससे 3 पुत्र और 1 पुत्री हुई। और जो 3 पुत्र हुए थे, एक हुए यमराज, एक वैवस्वत मनु और एक अश्विनी कुमार, और पुत्री पैदा हुई कालिंदी, जिसको हम यमुना जी भी कहते हैं। और छाया के 4 पुत्र हुए, उसमें सर्वप्रथम शनि और सुवर्ण वनु, भद्रा और ताप्ती नदी का नाम सुना होगा, ये भी जो है छाया से उत्पन्न हुई। अब जितनी भक्ति भगवान की संज्ञा ने की थी, उससे दुगनी भक्ति भगवान शिव की शनि महाराज ने की। अब क्या हुआ कि एक दिन जब संज्ञा अपने पुत्र को लेकर पहुंची, तो सूर्य भगवान के पास में सूर्य भगवान ने बोला, मैं तो इतना सुंदर हूँ, तुम भी सुंदर हो, पर ये जो शनि है ये किसका पुत्र है? ये मेरा पुत्र तो हो नहीं सकता। अब इस बात को सुनकर शनि महाराज को क्रोध तो आना ही था और उनको क्रोध आ गया। और क्रोध में क्या हुआ, उन्हें कुष्ठ रोग हो गया, यानी उनके शरीर पर धब्बे पड़ गए। फिर एन प्रकार के, क्योंकि भगवान सूर्य जो है भगवान कृष्ण के बड़े भक्त थे, तो उन्होंने किसी तरह से उनको शरीर में इस प्रकार के रोग से बचा लिया। अब
शनि महाराज ने भगवान भोले शंकर की इतनी तपस्या करी और उनकी माता ने भी इतनी तपस्या करी कि उन्होंने शंकर भगवान से बोला, प्रभु मुझे आप जैसा गुणवान सत्यवादी पुत्र की प्राप्ति हो। तो शनि महाराज का जन्म हो गया। इसीलिए शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। अब आप जैसा होने का मतलब यह है कि भगवान भोले शंकर भी जो है वैसे तो सुंदर हैं, तो उनका जो शरीर है वो हल्के नीले रंग का है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको इस बात का पता होगा कि उन्होंने विष का पान भी किया था। इसी कारणवश शनि महाराज का जो रंग है वो हल्का नीला हुआ। अब बड़ा पुत्र होने के कारण जो है शनि महाराज ने बोला कि मुझे जो है न्याय का अधिकार दिया जाए। प्रभु आपकी तरह मैं भी सृष्टि में न्याय करूंगा। और अब मांग तो वो मृत्यु का भी रहे थे, लेकिन वो दिया नहीं। तो भगवान ने बोला, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं तुम्हें ग्रह के रूप में आकाश मंडल में स्थापित कर दूंगा। और उनको एक ग्रह के रूप में आकाश मंडल में स्थापित कर दिया। इसीलिए एक शनि ग्रह भी हमारे आकाश मंडल में है। और उनके जो छोटे भाई थे यमराज, उनको मृत्यु का देवता बना दिया। वो भी तपस्वी थे, उन्हें मृत्यु का देवता बना दिया। अब शनि महाराज को जब तपस्या वगैरह कर रहे थे तो उनकी तपस्या से कई बार क्या होता था, जब वो तपस्या करते थे लोग उनको तपस्या में लीन दिखते थे, उससे अन्य लोगों की उनके ऊपर दृष्टि पड़ने से कभी कभी उनकी तबीयत खराब हो जाती थी। जब उनकी तबीयत खराब हो जाती तो उन्होंने भगवान शंकर से पूछा कि प्रभु ये ऐसा बार बार क्यों हो जाता है? मैं आपकी जब तपस्या करता हूँ तो मेरी जो है तबीयत कभी कभी खराब हो जाती है। तो भगवान शिव ने उनको बोला कि आपकी तपस्या से कई बार लोगों को ईर्ष्या होती है, और इस ईर्ष्या के कारण जो है, जो आप कपड़े पहनते हैं, इसके कारण आप का रंग नीला होने के बावजूद भी आप जो है सुंदर दिखते हैं, इसलिए आपको नज़र लग जाती है। तो उसने बोला, प्रभु फिर इसके लिए क्या किया जाए? तो उन्होंने बोला कि आप या तो नीला और या काला वस्त्र धारण कीजिए, और जीवन में ये काली वस्तुएं जो भी हैं और जो भी इसका दान पुण्य करेगा काली चीज़ों का, तो आपका जो अच्छा फल है उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से शनि महाराज के जीवन में काले वस्त्र की विशेष महत्वता दी गई है। कई बार लोग कहते हैं कि जब शनि की दशा आए तो उस समय काला कपड़ा पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। ये भी ज्योतिष में इसके विषय में भी अलग अलग ज्योतिषाचार्यों ने वर्णन किया है। लेकिन शनि की दशा के अंतर्गत में आदमी को इसीलिए उड़द की दाल काले रंग की होती है, और वैसे अगर देखा है तो वो दाल काली नहीं होती है, थोड़ा सा हल्का सा उसमें नीलापन होता है। और इसीलिए ब्रह्मांड में भी जो शनि महाराज ग्रह है वो हल्का नीला है। अब आज इसरो वगैरह क्या कहते हैं इसके बारे में मुझे नहीं, जो ज्योतिष में वर्णन है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ।
बाकी इन साइंटिस्ट लोगों की बात ना मेरे समझ में आई है और ना आएगी, और ना ही मैं साइंटिस्ट लोगों को इतनी महत्वता देता हूँ, क्योंकि अभी तो ब्रह्मांड की खोज में केवल यह 100 में से 1% कर पाए हैं। ब्रह्मांड इतना विस्तार से और इतना विशाल है, अभी इनको समस्त ब्रह्मांड की खोज करने में कम से कम हजारों साल लग जाएंगे, तब जाके समस्त ब्रह्मांड का ये संपूर्ण ज्ञान ले पाएंगे। जबकि इन ब्रह्मांड के विषय में हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर में संपूर्ण ज्ञान पहले ही लिख दिया गया है। देखिए 9 ग्रह ये तो आज ढूंढ रहे हैं, हमारे यहाँ पहले से ही हजारों साल पहले 9 ग्रहों का, नक्षत्रों का, जो आपके 28 नक्षत्र हैं और जितने दिन हैं, जितने लोग हैं, इनके विषय में पहले ही संपूर्ण जानकारी दी हुई है। मैंने आपको एक बार पहले एक वीडियो दिया था, आप लोग मेरी वीडियो देखते नहीं, अगर देखें तो आपको बहुत आनंद आएगा। मैंने कहा था जब मार्कंडेय जन्मदिन पर बच्चे की मार्कंडेय पूजा होती है, उस समय देव, अधिपति देव और जितने भी दिशाएं, जितने नक्षत्र, इन सब की आहुतियाँ दी जाती हैं, ताकि व्यक्ति के जीवन में जो उसने गलत कार्य पूर्व जन्म में किए हैं वो इस जन्म में आके उसके कार्य सुधर जाएंगे। और हमारे वेदों के अंदर में यज्ञ की एक विशेष महत्वता दी हुई है, और ये बात तो आपको मालूम है ही कि यज्ञ का अपने में एक बड़ा महत्व है। और अगर कोई व्यक्ति जीवन में यज्ञ आदि ना कर सके तो वह ज़्यादा नहीं तो कम से कम 11 बार या 21 बार ओम सम शनिश्चराय नमः का मन में श्रवण कर ले। और क्योंकि शनिदेव ही एक ऐसे देव हैं जो न्याय के देव हैं, और इसी के साथ भगवान शनिदेव की जय मैं भी कहता हूँ, और उनके आगे तो मैं भी मस्तक झुकाता हूँ। ऐसे न्याय प्रिय देवता इस पृथ्वी पर और कोई नहीं है, इसलिए उनकी सदा जय हो। और मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ कि थोड़ा बहुत ज्ञान संबंधी बात आपके मस्तिष्क में जरूर बैठी होगी। इसके साथ ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।